ये आकाशवाणी छतरपुर केंद्र। जिंदगी को इंद्रधनुषी गीतों से सराबोर करने वाले गीतकार, शायर, लेखक गुलजार जी के बारे में जानते हैं इस वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं माधव चंद्रा। एक महान गीतकार, शायर और फिल्मकार गुलजार हमारे जज्बात को अल्फाज का जामा पहनाने वाले शख्स हैं, जिनके गानों ने लाखों करोड़ों लोगों के दिल को छुआ है। आधी सदी से ज्यादा वक्त हुआ उनकी लोकप्रियता की चमक लगातार कायम है। गुलजार के कुछ सबसे मशहूर गानों, चाहे वो मेरा गोरा अंग ले ले बंदनी 1963 हो, या फिर दिल ढूंढता है मौसम फिल्म का सन 1975 का गाना, या जिया जले दिल से फिल्म का 1998 और दिल तो बच्चा है जी इश्किया फिल्म का 2010, रेडियो पर सुनते ही श्रोता उम्र कोई भी हो गुनगुनाने लगता है। उन्होंने शैलेंद्र और साहिर लुधियानवी जैसे कुछ दूसरे महान गीतकारों, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, हेमंत कुमार और ए.आर. रहमान जैसे संगीतकारों और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, वाणी जयराम, जगजीत सिंह और भूपिंदर सिंह जैसे गायकों के साथ काम किया। मुझे लगता है कि गुलजार खुद में एक ढेर सारे किस्से हैं, विचार हैं, विश्लेषण है। ये हिंदी सिनेमा, संगीत और कविता के दीवानों के लिए एक खजाना है। गुलजार साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो एक गीतकार हैं, फिल्म निर्देशक हैं, पटकथा लेखक हैं, यहाँ तक कि अनगिनत कविताओं के लेखक, किताबों के अनुवादक भी हैं। उनके कई गाने भारतीय जीवन की सांस्कृतिक बुनावट का हिस्सा बन चुके हैं। अब कजरारे को ही ले लीजिए, जो बंटी और बबली फिल्म का गाना है। ये गाना आज की तारीख में शादियों में नियमित रूप से बजाया जाता है, और गुड्डी फिल्म का वो गाना हमको मन की शक्ति देना आज भी स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। उनके गाने तरह तरह के जज्बात जगाते हैं, कभी सियासत की बात, कभी दर्शन की, तो कभी बहुत ही गहरे रूमानी ख्याल। गुलजार साहब अपने फिल्मी गीतों में एक शायर का हुनर लेकर आते हैं, पर वो कहानी की मांग के मुताबिक गीत रचते हैं। उनके कई गीत बातचीत के अंदाज में, और कई बार तो किसी नाटकीय दृश्य या संवाद की जगह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। जैसा कि फिल्म इजाजत का मेरा कुछ सामान, जिसमें एक रिश्ते के खत्म होने को बड़े जज्बाती लेकिन हैरत भरे तरीके और आम छवियों के जरिए दर्शाया गया है। यहाँ भीतर के तूफान को गाना बहुत नाटकीय तरीके से कहता है। बहुत सारे लेखक अपनी लेखनी में एक खास मुहावरे, खास शैली की तलाश के लिए जद्दोजहद करते हैं, पर गुलजार साहब ने अपने पहले ही गीत मोरा गोरा अंग ले ले बंदी के साथ बिल्कुल ही नई शैली पेश की है। जिस जमाने में गुलजार बिमल राय के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उनका सामना मीना कुमारी से हुआ। वो विमल राय की फिल्म बेनजीर की हीरोइन थी। रफ्ता रफ्ता दोनों का ताल्लुक बेनाम बुलंदियों तक पहुंच गया, जिसे रिश्तों को इल्जाम दिए जाने के गुलजार खिलाफ है। बहरहाल ये ताल्लुक उस नोयत का था कि जब मीना कुमारी बीमार थीं, तो गुलजार वक्त पर उनको दवा पिलाने के लिए उनके घर पहुंचते थे, और जब रमजान के दिन में वक्त दवा पीने से मीना कुमारी ने इनकार किया, तो गुलजार ने उनसे कहा कि बीमारी में उन पर रोजे फर्ज नहीं है, तो वो फिद्दा दे सकती हैं और उनकी जगह वो रोजे रखेंगे। कहा जाता है कि तब और मीना कुमारी के देहांत के बाद भी गुलजार रमजान के रोजे रखते रहे। दूसरी तरफ मीना कुमारी ने अपनी काव्य पूंजी का वारिस गुलजार को बनाया और अपनी तमाम डायरियां और कापियां, जिन पर उनकी गजलें और नज़में थी, गुलजार के हवाले कर दी। उनको बाद में संपादित कर गुलजार ने ही प्रकाशित करवाया। गुलजार के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म मेरे अपने में मुख्य भूमिका मीना कुमारी ने ही अदा की थी। आज हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास पर लिखी जाने वाली किताबों में काफी इजाफा हुआ है, जो खुशी की बात है, जिससे हिंदी फिल्मी गानों को लेकर नई समझदारी पैदा होगी। इसके साथ साथ हमने गानों के अनुवाद को, पर्दे के पीछे की प्रक्रिया को गुलजार के माध्यम से समझा है, वो भी बेमिसाल गीतकार गुलजार साहब के नजरिए से, जो मानते हैं अनुवाद का मतलब है शब्द तो जज्बात जगाते हैं, उन्हें पकड़ना, और ये मेरे लिए शब्दों के मायने से ज्यादा अहम है। अनुवाद को गाया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें ट्यून को ध्यान नहीं रखा गया है। हमारा ख्याल ये था कि हम किसी गाने की सतह के पीछे छिपी परतों को उजागर करें, उन्हें समझे, ताकि एक अहिंदी भाषी या उर्दू या न जानने वाला व्यक्ति भी गुलजार साहब के काम को समझ पाए, गानों में इस्तेमाल किए गए शब्दों के मायने समझ पाए, इस तरह वो गाने की आत्मा से परिचित हो सके। ऐसा कहती है नसरीन मुन्नी कबीर, जो गुलजार के कृतित्व और व्यक्तित्व पर काफी काम कर चुके। यह भी सच है कि उनके कुछ गानों की उसमें इस्तेमाल किए गए रूपकों के लिए आलोचना भी की गई है।
मिसाल के लिए हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। के लिए आलोचक कहते हैं कि आंखों से कैसे महकती खुशबू हो सकती है, और उनकी शायरी में अनूठी हैरत भरी छवियों का इस्तेमाल भी उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। जब हम उनकी लेखनी का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ छवियों का सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं है, वो किसी विचार को साथ लेकर आता है। हम ये कह सकते हैं गुलजार का मूल संदर्भ सौंदर्य बोध है, जिसकी सबसे सुंदर चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। गुलजार को अपनी जिंदगी में ही जो शोहरत, इज्जत और लोकप्रियता मिली, वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बहरहाल साहित्यिक मूल्यों का अंतिम निर्णय समकालीन पाठक नहीं, भविष्य का पाठक करता है। गुलजार खुद को अदीब व शायर की हैसियत से तस्लीम किया जाना पसंद करते हैं। उनको मालूम है कि कागज पर पुख्ता रोशनाई से छपे शब्द किरण सेलुलाइड पर अंकित तस्वीरों और आवाजों से ज्यादा प्रभावी और स्थायी होती है। अभी हमने ये वार्ता सुनी है शायर, लेखक और गीतकार गुलजार जी के बारे में। वार्ताकार थे माधव चंद्रा। उम्मीद है आपको वार्ता अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त भी हो गया है। तो बहनों, पल पल बदलती जिंदगी और बदलते मौसम के बीच आप अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए और इसी के साथ अपने मित्र गुड़िया तिवारी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी छतरपुर केंद्र